हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग क्वेश्चन जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 6.2 का। और ये हमारे पास यहाँ पे 6.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. अब ट्रैपेजियम का मतलब होता क्या है बच्चों? वो फिगर जहां पे डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं होता डायगोनल्स के बीच में, और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती है। तो मुझे यहाँ पे अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, मेरा काम हो जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर को। ओके, ABCD ये क्वाड्रिलेटर है बच्चों। ओके, कोई भी साइड यहां पे पैरेलल गिवन नहीं है। अब यहां पे मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूं, AC को और BD को इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। क्लियर हो गया? हमें यहां पे गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं बच्चों। गिवन AO by BO equals to CO by DO. Okay, to prove ABCD is a trapezium. अब आपको पता है ट्रैपेजियम प्रूफ करने के लिए यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेगी। मैं टारगेट कर रहा हूं साइड CD और AB को। ठीक है बच्चों, मेरा यहां पे मेन गोल रहेगा कि मैं CD को पैरेलल प्रूफ करूं AB के। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगेन यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है, PPT नहीं लगा सकता, नहीं कन्वर्स ऑफ BPT लगा सकता, कुछ भी गिवन नहीं है। तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो लेट्स हैव अ कंस्ट्रक्शन। अगेन मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों XY लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट O। ओके, मैंने ड्रॉ कर ली XY लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट O। सो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहां पे। Draw XY parallel to CD। ओके, हमने यहां पे XY पैरेलल ड्रॉ कर लिया CD के। मूव करते हैं ट्राइंगल ACD पे। सो इन ट्राइंगल ACD क्या मैं यहां पे BPT लगा सकता हूं? तो देखते हैं CD को और XO को। तो XO लाइन हमारे पास ट्राइंगल ADC की साइड AD को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट X पे, और ट्राइंगल ACD की साइड AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, और पैरेलल भी है किसके? तीसरी साइड के, जो हमारे पास है CD। तो यहां पे मुझे कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या लिखा है बच्चों? XY पैरेलल टू CD। तो जब XY पैरेलल है CD के, तो XO भी तो पैरेलल होगा CD के, क्योंकि उसी के पाथ पे आ रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ACD XO is parallel to CD. So by BPT AX upon XD equals to AO upon CO। इक्वेशन 1 क्लियर है बच्चों? AX अपॉन XD का वैल्यू मैंने यहां पे ला लिया है AO अपॉन CO के बराबर। अब यहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, गिवन में थोड़ा सा हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेंगे। अब हमें क्वेश्चन पे क्या गिवन है? नाउ AO अपॉन BO is equals to CO upon DO। अगर मैं इसे यहां कंपेयर करूं तो मुझे कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है बच्चों, ना ही मुझे यहां पे कोई ऐसा रेशियो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेता हूं, यहां पे पोजीशन स्वैप कर देता हूं, BO को यहां पे मूव कर देता हूं, CO को यहां पे मूव कर देता हूं, तो ये बन जाएगा AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, AO अपॉन CO का वैल्यू AX अपॉन XD के बराबर है। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, AO अपॉन CO का वैल्यू BO अपॉन DO के बराबर है। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं AX अपॉन XD इक्वल्स टू दैट्स BO अपॉन DO। ओके, अगेन मूव करते हैं फिगर में। अब मुझे ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल चुका है, यानी कन्वर्स यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब देखते हैं AX अपॉन XD मुझे किस ट्राइंगल में मिल रहा है और BO अपॉन DO। तो मैं अगर ट्राइंगल देखूं ABD, AX और XD आपके पास ट्राइंगल साइड AD का रेशियो है। सिमिलरली BO और DO आपके पास साइड BD का रेशियो है। ये इक्वल है बच्चों, और ये कब इक्वल होगा, जब ये XO लाइन किसके पैरेलल होगी, साइड AB के, तीसरे साइड के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं XO इज पैरेलल टू AB। ओके, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। थ्योरम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप कह सकते हो XO पैरेलल है किसके बच्चों, AB के। अब आपके पास XO पैरेलल था CD के, आप ले आए XO पैरेलल टू AB। तो XO यहां पे दोनों साइड्स के पैरेलल है, दैट्स मीन ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। देखिए XO पैरेलल टू CD आपने कंस्ट्रक्शन से किया था। ओके, और अब आप XO को पैरेलल ले आए हो AB के। सो बाय पैरेलल लाइंस थ्योरम, जब एक लाइन A पैरेलल है B के और B पैरेलल है C के, तो आप कह सकते हो A पैरेलल होगी C के भी बाय पैरेलल लाइंस थ्योरम। तो यहां पे मैं कह सकता हूं CD इज पैरेलल टू AB। जब CD है पैरेलल AB के, सो हेंस ABCD इज अ ट्रापेजियम। अमेजिंग क्वेश्चन था बच्चों, इसका प्रूफ आपको आ सकता है। जो लास्ट दो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं आपके पास एग्जामिनेशन में आने के, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चन में क्या किया है बच्चों, सिंपल कंस्ट्रक्शन से हमने क्वेश्चन को अपना स्टार्ट किया है। बिना कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नहीं हो सकता, और उसके बाद गिवन वैल्यूज को भी हमने एडजस्ट किया है ताकि हमें रेशियो प्रॉपर साइड के फॉर्म में मिल जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया XY पैरेलल टू CD, फिर हमने ट्राइंगल ADC लिया जहां पे XO पैरेलल टू CD मिला, BPT लगाया, AX अपॉन XD इक्वल्स टू AO अपॉन CO, इक्वेशन 1 नेम किया, फिर मूव करे गिवन पे। सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, CO को यहां मूव किया, BO को यहां मूव किया, तो AO अपॉन BO CO अपॉन DO के बराबर, AO अपॉन CO मुझे BO अपॉन DO के बराबर मिल गया। अब ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपके पास XO पैरेलल होगा AB के, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। फिर कंपैरिजन किया और यहां पे हमें CD पैरेलल मिल गया AB के। सो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, कंस्ट्रक्शन आपको सेम ऐसे ही मेंशन करना है, गिवन लिखना है, जो भी थ्योरम्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसे वहां पे दिखाना है एग्जामिनर को, ताकि वो आपको मार्क्स दे सके। ओके, एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप अपने डाउट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो या अपने क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल डिस्टिसी लर्निंग। अब मूव करेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो होगा हमारा एक्सरसाइज 6.3।